आईएनएच के खास कार्यक्रम मार्केट हलचल में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बजट के बाद कितना बदलाव आएगा और बाजार किस प्रकार से बूम करेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, क्योंकि बजट जिस प्रकार से बजट में प्रावधान आया है और टीवियां सस्ती होने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरियां हैं, जो मोबाइल बैटरियां हैं वो सस्ती होने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं इससे बाजार जो है वो बूम करेगा। और कितना बूम करेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम आ पहुंचे हैं जेएमडी इलेक्ट्रॉनिक मॉल, जहां पर हम आपको इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं जेएमडी मॉल। बजट आज आया है और बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जिस प्रकार से टैक्सेशन कम हुए हैं उसको लेके बाजार किस प्रकार से बूम करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जेएमडी मॉल के मनोज झा, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से बाजार जो है वो अब बजट आया है, बाजार जो है बूम करे, किस प्रकार से देख रहे हैं इसको, क्योंकि टीवी वगैरह जो है वो सस्ती होंगी। मेरा अभी जो देखा मैंने, मुझे ये समझ में आया कि जो एक तो स्लैब उन्होंने बढ़ा लिया है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली को फोकस किया है, तो जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो उसमें उन्होंने ये बड़ा अच्छा किया है कि एलईडी वगैरह का जो प्राइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो उन्होंने छूट दे दी है, उससे क्या होगा कि बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अभी एसी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, एलईडी का तो 24 मतलब अपना 12 मंथ्स में पूरा सब रहता ही है, लेकिन फिर भी अभी लोगों के पास अब क्या है कि स्लैब बढ़ाने से वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से ये होगा कि मार्केट में बहुत फ्लो आ जाएगा। तो ये एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है, देर से सही मगर बड़ा अच्छा सा बजट लगा है। बाकी देखिए इसमें बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आएंगे, लेकिन पॉइंट्स में मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे जैसे और व्यापारियों को या हम मिडिल क्लास लोगों को सीधे फोकस ये करते कि हमारी बचत कहाँ से हो रही है, हम फिर उसके बाद बचत कहाँ से हो रही है ये कहा जा रहा है। और देख सकते हैं कि ये टीवी का, सबसे पहले तो हम टीवी की बात कर लेते हैं। टीवी की जब हम बात करते हैं तो टीवियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा टीवी बिकती हैं। मतलब आप जैसे बता रहे 12 महीने टीवी मार्केट सेल 12 महीने रहता है, तो इसमें कितना और अंतर आप देखेंगे? देखिए जिस हिसाब से मार्केट में टीवियाँ अभी बिक रही थी, लोगों को ये रहता है बजट से आने से पहले सबको एक डर रहता है, और कंपनी पहले ही डरा देती है कि भैया अभी बजट आ रहा है तो अब इसके प्राइस बढ़ेंगे 1500 से 2000, मॉडल वाइज ब्रांड वाइज सबका बढ़ेगा। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा हो गया है, तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात हो गई है। अब ये जो भी होगा ब्रांड के हिसाब से यदि बात की जाए तो सबसे पहला ब्रांड सैमसंग जो बहुत ज़्यादा बिकता है, सेकंड पे फिर TCL एक ब्रांड बहुत अच्छा है वो बिकता है, देन फिर LG है, सनसुई, और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जो फिर मार्केट में शेयर उनका अपना अपना परसेंटेज है। तो अब कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बहुत हो जाएगी प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर। फीचर्स में तो खैर जो मोस्ट ऑफ द कॉमन फीचर्स हैं, स्मार्ट और सारी चीज़ें तो कंपनियां बना ही रही शुरू से, लेकिन मेन पार्ट जो है वो है आपका प्राइस का वॉर। प्राइस वॉर ख़त्म हो जाएगा तो जो अभी चीज़ें 25 से 30 की रेंज में आ रही हैं वो शायद 22 से 25 में हो जाएंगी। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए और बाकी भी सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। जो अभी 43 तक जिनका बजट आता था कि भाई 43 मतलब मेरे को 25-26 पे खर्च करना है, उस पर हम ब्रांड का भी ले लें और प्राइस भी ठीक ठाक रहे, उससे ऊपर ना जाएँ, तो अब वो अपग्रेड करके 50 और 55 पे चले जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। तो जिस प्रकार से आपने कहा, मतलब स्लैब जो है वो रिज्यूम जो आया है नया रिज्यूम से, उससे अंतर पड़ेगा। तो जो मार्केट अभी तक जो होता रहा, जो जितने बजट आपने देखे होंगे बीते, अगर मोदी सरकार की हम बात कर लें तो 3.0 का ये पहला बजट है। इसके पहले जो 10 बजट उन्होंने किए हैं, किस प्रकार से देखेंगे इसको पूरा? धीरे धीरे भारत आगे महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, ये बात सबको पता है। धीरे धीरे मोदी जी का जो कर रहे हैं, जो उनके पिछले किए हुए कार्य हैं, सब बिल्कुल सराहनीय है। और देखिए नेगेटिविटी तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अलग बात है, नहीं तो नेगेटिव सोचने वाले तो वैसे भी विपक्षी हैं, तो उनका काम ही वही है करना। लेकिन यदि वो अपने ऊपर भी लेके, देखिए बोलने में अलग बात होती है, लेकिन जब फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज़ें अलग है। आप आम पब्लिक की बात करते हो तो आम पब्लिक की तरफ से सोचा जाए
ना कि आप पर्सनल लेके सोचिए कि भाई मेरे को ये हो रहा है, मेरे को, आपको वैसे भी कुछ नहीं होना, आप तो वैसे ही लखपति और करोड़पति हैं। तो जो बजट आया है वो बहुत अच्छा है, आप मिडिल क्लास फैमिली को फोकस किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें वाकई सच बात है कि बूम, ज़बरदस्त बूम आने वाला है और कंपनियों को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई हम मतलब कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय प्रयास है मोदी जी का और सब पूरी टीम का, एक्चुअली टीम वर्क है, जो उनकी टीम है, सब तरफ से काम अच्छा है और ईश्वर चाहे कि वो लंबी। मतलब एक व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम अब देखें तो 10 में से कितने पॉइंट देना चाहेंगे इस बजट को? मैं तो 10 में से आउट ऑफ 9, मतलब 10 में से 9 पॉइंट तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि सब तरीके से पॉजिटिव सोच रहा हूँ। नेगेटिव होता है, ठीक है, सब चीज़ों पे नेगेटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिविटी उतनी मायने नहीं रखती जितनी पॉजिटिविटी है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव बजट है और सबको फायदा होगा। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारियों में कितना उल्लास इस बजट को लेकर? देखिए, अभी मेरी बाकी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन जो मैं जैसा सोच रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, उस हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि व्यापारियों को फ़ायदा ही होने वाला है और ज़बरदस्त सेल होगी। आप चाहे वो एसी की हो, डिफ्रीजर्स हो, या और भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस की बात करें, एलईडीज़ की बात करें, तो बराबर से बूम आने वाला है। थोड़ा सब्र रखने की बात है, थोड़ा प्लस माइनस होगा, जो भी होगा अलग बात है, लेकिन पहले से बेहतर होगा, ये 100% श्योर हूँ मैं। तो ये कहा जा रहा है कि पहले से बेहतर होगा, ये 100% श्योर। और व्यापारियों बजट को लेके जबरदस्त उत्साह है। खासतौर से हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो व्यापारी हैं उनमें जबरदस्त उत्साह वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मार्केट हलचल में हम आज बजट पर चर्चा कर रहे हैं और खासतौर से हम बात करेंगे कि इस समय जो है बजट को लेकर व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है। और इसमें हम जानना चाहेंगे, अभी हम वहाँ पहुँचे हैं जबलपुर श्रेया मोबाइल शॉप में, जहाँ पर मोबाइल बिकते हैं। हम यहाँ पर संचालक मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले तो नमस्कार भैया, मेरा नाम योगेश तिवारी, श्रेया मोबाइल। योगेश जी, आज जो बजट आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बजट तो बहुत अच्छा भाई साहब। बजट में क्या है, जो टैक्स दी, छूट दी गई है बहुत बड़ी। आज तक इतनी उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को उम्मीद थी कि ये 8-9 लाख तक करेंगे टैक्स में छूट, लेकिन 12 लाख करना बहुत मायने रखता है। और टैक्स छूट से फ़ायदा ये रहेगा हम लोगों का, जैसे मान लीजिए जब पैसे का फ्लो होगा लोगों का बचेगा तो हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। और इसमें लिथियम बैटरी भी ने सस्ती की हुई है, तो लिथियम बैटरी सस्ती करने से मोबाइल की कास्ट भी कुछ कम होगी कीमत, तो उससे भी थोड़ा सेल बढ़ेगी। बजट बहुत अच्छा था। बस एक उम्मीद थी कि हम व्यापारियों के लिए थोड़ा जीएसटी और इसमें भी कुछ सपोर्ट करते तो और अच्छा होता। हालांकि ये जो टैक्स स्लैब कम किया इसका फ़ायदा होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा सा कुछ करते सर तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें करके। उम्मीद है अगले बजट में हम व्यापारियों के लिए भी कुछ चीज़ें की जाएंगी, जैसे ऑनलाइन से बड़ा हम लोगों का वो है, इसमें कुछ चीज़ें की जाएंगी। बाकी बजट जो है बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत प्यारा बजट है सर इसमें करके। जैसे आप कह रहे हैं बजट बहुत प्यारा है, लिथियम बैटरी जो है अभी कितनी कॉस्ट आती थी, और अगर हम इसकी बात करें मोबाइल की तो कितना और कम हो सकता है इसमें? मेरे हिसाब से एक मोबाइल में जितनी जैसे लिथियम बैटरी कॉस्ट है, इसमें कम से 5 से 7% का अंतर पड़ेगा सर। जैसे मान लीजिए 12,000 का मोबाइल मान लीजिए पड़ रहा, तो बैटरी का वो कम से कम उसमें 700-800 रुपये का अंतर आएगा सर, आराम से आएगा उसमें सर। सस्ते होंगे, फर्क पड़ेगा। बड़े मॉडल में और अंतर पड़ेगा, एक क्या बता रहा हूँ, 5-7% रेट का अंतर पड़ेगा इसमें सर। इससे क्या लगता है आपको कि मार्केट और ऊपर जाएगा या जो जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा? मार्केट तो अभी हिसाब चल रहा बहुत स्लो चल रहा भैया, लेकिन उम्मीद है बहुत ऊपर ना जाए, कम से कम जितना पहले तेज चलता था कुछ गति बढ़े इसमें, और हम व्यापारियों का भी बढ़िया कुछ हो सर, बढ़ना चाहिए मार्केट, उम्मीद पूरी है सर। आपने टैक्स स्लैब की बात की, टैक्स स्लैब 12 लाख रुपए आपकी उम्मीद नहीं थी, उसके बाद भी सरकार ने ये किया, तो इससे कितना फायदा जो है लोगों को होगा? इससे फायदा दो लोगों का, जैसे जो जिन लोगों को जो 1 लाख रुपए बचेगा, 1.5 लाख रुपए बचेगा टैक्स, जैसे 12 लाख वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पैसे का यूज़ करेंगे, खर्च करेंगे, मार्केट में फ्लो बढ़ेगा इसका, जो भी गवर्नमेंट को जाता है उनकी सीधे सेविंग हो जाएगी सर। तो सेविंग कहीं ना कहीं वो मार्केट में ही खर्च करेंगे, हम जैसे जो व्यापारी हैं उन्हीं के पास से आएंगे सर, तो फायदा तो होगा सर इसका। फायदा होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फायदे की बात की जा रही है, और मोबाइल बैटरियाँ जो हैं जिस प्रकार से सस्ती होने की बात की गई थी, और एसेसरीज जो है वो भी सस्ती होगी, तो ये जो मार्केट का जो फ्लो है जो वर्तमान में कुछ लो पर था अब वो हाई हो सकता है। ये बजट जो है आम आदमी के लिए प्रसन्न करने वाला बजट माना जा रहा है।
मार्केट हलचल में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की और बजट आ चुका है। बजट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किस प्रकार का होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैट के अध्यक्ष दीपक सेठी जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से बजट आया है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी कुछ बूम दिखाई देगा, ये कहा जा रहा है, क्या रहेगा पूरा बजट का साथ? इस बार के बजट में बहुत अच्छा बजट आया है। आम जनता को देखते हुए, व्यापारी वर्ग को देखते हुए, किसान वर्ग को देखते हुए सभी को खुश किया गया है। व्यापारियों में इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि अभी घोषणा की गई है कि लिथियम बैटरी पे जो आयात शुल्क है वो माफ़ किया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रहेगी। उससे मोबाइल फ़ोन और जिस पर भी लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है, जैसे ई रिक्शा, ई गाड़ियाँ, ई कार है, तो इस सब के रेट्स कम होंगे, जो बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा बहुत अच्छी घोषणा सरकार ने की है। बहुत हो गया खिलौनों में मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया लिखा जाएगा। बहुत बड़ा हब बनाने की जो घोषणा की है खिलौने के लिए, हिंदुस्तान का हब बनाया जाएगा, ये एक बहुत अच्छी पहल है। खिलौने व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए अच्छी पहल है। उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं उनके लिए अच्छी पहल है। अब खिलौनों के लिए नए से नए खिलौने हिंदुस्तान में बनेंगे, बूम आएगा उस व्यापार में, ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये जो पूरा बजट आया है, बजट को लेके जिस प्रकार की आपने कहा कि सब अच्छी पहल है, इम्प्लीमेंट जब होगा तो क्या स्थिति बनेगी, चूंकि इसको टाइम तो लगेगा। हाँ, इसमें अब जैसे उन्होंने मेन 7.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब किया है, ये एक बहुत अच्छा है। इसमें सभी वर्ग को फ़ायदा होगा और लोग का जो पैसा इनकम टैक्स में से जो बचेगा वो निश्चित ही लोग व्यापार मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में बूम आएगा, लोग ज़्यादा उस पैसे की जो बचेंगे उससे खरीदी कर सकेंगे, जो उनके मन के सपने हैं वो पूरे हो सकेंगे। इस तरीके से जो रिलीफ मिला, अच्छी पहल है। MSME के सेक्टर में मैं बोलना चाहूँगा, जो 5 करोड़ तक की सीमा थी उसको 10 करोड़ किया है। निश्चित सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ उद्योग लगाए जाएं, हेल्प मिले। ये है कि एकल खिड़की का होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़मीनी स्तर पे जो MSME की स्कीम लेने के लिए जब आदमी जाता है तो कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। वो सारी चीज़ों का सरलीकरण होना चाहिए। कुछ GST को लेके भी हम व्यापारियों में उम्मीद थी, जैसे कि 6 तरह के स्लैब थे, उस पर उम्मीद थी कि 2 तरह के स्लैब होते। जैसे आज एक किराने की दुकान है, उसमें खाने के सामान में ही अलग अलग तरह के टैक्स है। कैडबरी पे देखेंगे तो अलग टैक्स है, किराने पे देखेंगे अलग है, पिसे हुए आइटम पे अलग टैक्स है, पैकिंग में अलग है, लूज़ में अलग है। तो ये सब भिन्नताएं भी ख़त्म होनी चाहिए। सेम प्रॉब्लम्स आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। स्पेयर पार्ट्स के नट बोल्ट में अलग टैक्स है, एसेसरीज में अलग टैक्स है, ऑयल में अलग टैक्स है। तो इतने तरीके से जो टैक्स है वो सरलीकरण होना चाहिए था। वो एक हम लोग व्यापारियों को उम्मीद थी, उस पर अभी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी भी हम लोगों ने उम्मीद छोड़ी नहीं है। हम लोगों की आवाज़, हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार तक हमारी संस्थाओं के द्वारा भेजी जाती हैं, पहुँचाई जाती हैं, बताया जाता है, उनको अवगत कराया जाता है कि इस पर भी सरकार कुछ करेगी। अभी नेक्स्ट वीक भी कुछ जो भी टैक्स को लेके कुछ चीज़ें होनी है तो उस पर भी हमें बहुत उम्मीद है। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी अगर अच्छा कर रही है तो अच्छा ही करे। कुछ खट्टा कुछ मीठा नहीं होना चाहिए। मीठा है तो मीठा ही रहना चाहिए लास्ट तक, यही उम्मीद है हम लोग। जैसे आपने कहा मीठा है तो मीठा ही रहना चाहिए। GST की बात जिस प्रकार से आपने कही है, 2 प्रकार की अगर स्लैब होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें कहाँ तक आप पहुँचे हैं, चूँकि आप लड़ाई ये जो है बरसों से लड़ रहे हैं, और एक चीज़ ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लेके भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ई-कॉमर्स को लेके हमारी काफ़ी सालों से लड़ाई रही है और हम ई-कॉमर्स से हमारी संस्थाएं नामी जाती है कि ई-कॉमर्स पे जो हमारी संस्था है, CCI को लेके, पीयूष गोयल जी को लेके, सीतारमन जी को लेके, जिस विभाग की जो प्रॉब्लम्स रहती है, ई-कॉमर्स जो भी उल्लंघन करती है उससे अवगत कराने का काम हमारी संस्था करती है। और काफ़ी दायरे तक उन पर जांच भी हुई है। काफ़ी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के यहाँ रेड डली हैं और पाया गया है कि ये सरासर उल्लंघन करके जो व्यापार कर रहे हैं। अब आने वाले समय पे ऐसा नहीं होगा। सरकार भी इस पर सख्त रवैया अपना रही है, जो एक अच्छी पहल है, क्योंकि छोटा छोटा खुदरा व्यापारी जो है वो टूटता सा जा रहा है। उस पर सरकार को बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए और वो यही है जो ऑनलाइन और ई-कॉमर्स के माध्यम से जो वो अनाप शनाप रेट में और उल्लंघन करके जो व्यापार करते हैं उस पर नज़र, बहुत अच्छी तीखी नज़र रहनी चाहिए। ये ज़रूर हमारे को उम्मीद है और आगे भी ऐसे सरकार कड़े कदम उठाती रहेगी।
आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। आज सीतारमन जी ने जो वस्त्र, जो साड़ी पहनी है, वो दुलारी देवी जी के द्वारा दी गई है। 2021 में उन्होंने ये उनको एक गिफ्ट दिया था और उनकी इच्छा थी कि ये जब भी आप बजट की घोषणा करेंगे तो ये मेरी साड़ी पहनना। तो लेकिन वो साड़ी आज दिखाती है कि उन्होंने उनकी बात की कितनी कदर करी है। ये मतलब मुझे बड़ा ये भावुक लगा उनकी फ़ोटो देख के। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फ़ोटो देखी और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनके भी संस्कार हैं, उनके भी मन है, जो एक कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। उस उनकी साड़ी और जो उनके वस्त्र पहन के जो उन्होंने आज बजट पेश किया, मैं उनके लिए कैट की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने उनके इमोशन को भी ध्यान में रखा। आपने जो बात कही इमोशन के बारे में, बात की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, बाजार में अब अगर आने वाले समय की हम बात करें तो कितना बूम आप देखेंगे इसमें आने वाले समय पे निश्चित ही हमें बहुत उम्मीद है। जैसे है, बस कुछ व्यापारियों से हमारे गण से बात हुई है तो उनका यही कहना था, जैसे कि ई रिक्शा को लेकर, जो भी वाहन है उन पर लेकर जो गाड़ियों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, ऐसा ना हो कि यहाँ पे बैटरी सस्ता करके गाड़ियाँ सस्ती कर दे और उधर पर जो सब्सिडी है उसको ख़त्म कर दे। तो कान इधर से छोड़ा है उधर से पकड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खुशी दी है, मीठा कुछ खिलाया है तो पूरा तरह से खुशी और मीठा ही होना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा। रोजगार की भी बात कर लेते हैं आपसे, रोजगार किस प्रकार से देखेंगे? रोजगार की दृष्टि से निश्चित ही जैसे आईटी सेक्टर में लोग फैक्ट्रियां खोलेंगे तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा यूथ को लेकर किया है, मतलब मैं इसको एक लाइन में कहूँगा, जितना पढ़ोगे उतना ऊपर जाओगे। कई पढ़ाई करने के बाद निराश हो जाते थे। लिमिटेड सीटें होती थी, आईआईटी में लिमिटेड सीटें होती थी, मेडिकल में लिमिटेड सीटें होती थी, जो उन्होंने इनको बढ़ा दिया है। 1500 सीटों 15,000 सीटों का बढ़ाया गया है। इस तरीके से अब बच्चे अधिक से अधिक डॉक्टर्स बन सकेंगे, अधिक से अधिक इंजीनियर बन सकेंगे, निराश नहीं होंगे। जो उस कुछ ही पॉइंट से नीचे होकर इतनी सालों की मेहनत से वो पीछे हट जाते थे, ये भी एक यूथ के लिए उन्होंने बहुत एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। ये भी मैं इसके लिए भी अपनी व्यापारिक संस्था से बहुत बहुत शुक्र करना चाहूँगा। तो ये थे दीपक सेठी जो बता रहे थे पूरे बजट का विश्लेषण जो है वो उन्होंने रखा है और साथ में उन्होंने व्यापारियों की जो मंशा थी उस पर भी उन्होंने बात की और ये कहा है कि ये जो बजट है आम आदमी के लिए बजट है और इसका इम्प्लीमेंट जितने जल्दी होगा उतने जल्दी तेजी से बाजार भी बूम करेगा। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7।